सबसे पहले आप बड़ी देर से बैठे थक गए हो, थकान उतारे तो प्रेम से जय घोष लगा। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। अब मेरा ख्याल है कहानी तो बहुत कम हुई है, मगर आवाज ऐसे आई जैसे शक्ति का चल रही है, शक्ति का तस्वीर चल रही है। अब मैं जयकारा लगाऊंगा, जय घोष। भाइयों ने नहीं बोलना, बहनों ने बोलना, क्योंकि मैं बहनों का जोश भाइयों को दिखाना चाहता हूँ कि बहनों में कितना बल है। और देखो तपस्या में भी बहनें आती है, और जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है ना न्यूज पेपर में, उसमें भी मेरिट में कौन बहनें आती होती। तो बहनों तुमने जय घोष लगाना है, अभी भाइयों ने नहीं लगाना। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, ऊपर वाली बहनों भी सुन लो, जो झांसी की रानी होती है ना, झांसी की रानी है ना, उसका नाम इतिहास के पृष्ठों पर क्या है, सोने के अक्षरों में लिखा हुआ है। तो उधर वाली बहनों, ऊपर वाली, उधर मेरे सामने वाली, इन भाइयों को दिखाओ कि झांसी की रानी की हुंकार कैसी होती है। ठीक है, जोर से बोलना, झांसी की रानी की आवाज दिखाओ, बुलंद आवाज से बोलो, बोल शांति नाथ भगवान की जय। अब भाइयों का नंबर है, अब आपने नहीं बोलना, अब भाइयों ने बोलना है। और भाई मैं तुम्हारी बिरादरी का हूं, मेरी इज्जत रख लेना, पक्का तुम्हें बोलना है। झांसी की रानी की आवाज तो आपने सुनी, और अब बहनों सुनो, जब जंगल के बीच में शेर दौड़ता है, जंगल का कोना कोना थर्रा जाता है, क्योंकि शेर शेर नहीं होता है, शेर शेर ही होता है। तो जरा मेरी बहनों को बताओ शेर कैसे दौड़ता है। शेर होता है, बहनों कितनी कमाई थी, मगर शेर ये मैंने इसलिए किया है ताकि इतनी देर से जो आप बैठे थोड़ा थकते होगा ना, थोड़ी थकावट क्या होगी, थोड़ी थकावट होगी। वो करेगा कि काफी समस्या होगी आगे। गांधी जी कहते हैं कि लेडीज की आवाज घट होती है, अपना भी बड़ी फैली होती है। अच्छा बात तो सुन लो, मेरी भी बात सुन लो। एक बंदा गंदा और पता है कि कौन है शेर बंदा, और शेर होता शेर, कहता तू तो अच्छी शेर का होता है, बाकी शेर हो गया। और कहता शेर का मैं तारीफ नहीं होता, पर उत्थे में शेर के होते शेरा वाली बैठी थी। तो आपकी आवाज कब कैसे हो सकती है? तो शेर को भी कब्जे में कर लेते हैं। ठीक है, उनका इंटरटेनमेंट होना चाहिए, थकावट उतर जाती है। अब आप सभी ने बड़े दिनों तक उन पवित्र आत्माओं को वंदना की है, नमस्कार किया है, और ये वंदना नमस्कार भक्ति भावना, यकीन से कहता हूं, इसको कोई हल्की बात मत समझना, दावे से कहता हूं, गारंटी से कहता हूं, जिसने भावों से नमस्कार किया होगा उसका भी कोई फल ऐसा होगा, जबकि बहुत जल्दी होगा, ऐसा नहीं कि बहुत देर बाद होगा। भावों से किया गया नमन बहुत जल्दी हमारे भीतर वो कैपेसिटी, वो योग्यता, वो काबिलियत, वो हुनर हमारे भीतर भी पैदा कर देगा कि हम भी उनके जैसा तप जप का साहस
अपने भीतर करने योग्य बन जाएंगे। तो आज आपने फिर, क्योंकि आज संवत्सरी है और प्रतिदिन किए जाने वाले परिणाम का आज क्या है, आखिरी पड़ाव है। और ध्यान देना, भावों से किया गया परिणाम, शब्दों में ध्यान देना, भावों से किया गया परिणाम बदल देता है। परिणाम यानी रिजल्ट बदल देता है। राजा श्रीदेवी ने 7वीं नरक में जाना था, लेकिन उस परिणाम ने परिणाम बदल दिया, यानी रिजल्ट ही चेंज कर दिया। 7वीं से कहां तक? सिर्फ पहली तक रहेंगे। निकाचित बंधन ना होता तो पहली भी क्या हो जाती? पहली भी खत्म हो जाती। यानी कि ये परिणाम बदल देता है। हमें भी अपना परिणाम बदलना है, यानी आने वाले फ्यूचर को हमने ब्राइट करना है। तो आओ, आज भी तो करना है ना परिणाम, भावना से करना। लखवारी परिणाम यो नागीरानो, लखवारी परिणाम यो नागीरानो, त्याग धर्म ते लाया बिना शरीरानो, त्याग धर्म ते लाया बिना शरीरानो, जिन्होंने आत्म बल से है मुक्ति पाई, जिन्होंने आत्म बल से है मुक्ति पाई, पर्युषणों में उनकी है महिमा गाई, पर्युषणों में उनकी है महिमा गाई, जो श्रद्धालु बनकर उनको ध्याएंगे, जो श्रद्धालु बनकर उनको ध्याएंगे, एक दिन उन जैसा ही परम पद पाएंगे, एक दिन उन जैसा ही परम पद पाएंगे। लखवारी परिणाम यो नागीरानो, लखवारी परिणाम यो नागीरानो, त्याग धर्म ते लाया बिना शरीरानो, त्याग धर्म ते लाया बिना शरीरानो। और अब इस अंतिम अंतरे में मैं आप सब श्रद्धालुओं का साधुवाद करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 8 दिन तक आपने जैन धर्म के प्रति, जिन शासन के प्रति, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी के प्रति अपने मन की श्रद्धा को, भक्ति को क्या किया है? प्रस्तुत किया है, उसका इजहार किया है। और भगवान के इस धर्म दरबार में, यानी सुधर्मा स्वामी भगवान के धर्म दरबार में आकर शोभा को बढ़ाया है। तो जिसने भी इस महायज्ञ में अपनी उपस्थिति की आहुति डाली, क्योंकि उपस्थिति की आहुति की हर कोई नहीं डाल सकता, जिसने उपस्थिति की आहुति डाली, अब उनका साधुवाद है। 8 दिनों तक जिनवानी का मनन किया, 8 दिनों तक जिनवानी का मनन किया, उन्हें है साधुवाद जिन्होंने श्रवण किया, उन्हें है साधुवाद जिन्होंने श्रवण किया। महापर्व संवत्सरी का संदेश सुनो, महापर्व संवत्सरी का संदेश सुनो, बुरे कर्म को छोड़ सत्य की राह चलो, बुरे कर्म को छोड़ सत्य की राह चलो। लखवारी परिणाम यो नागीरानो, लखवारी परिणाम यो नागीरानो, त्याग धर्म ते लाया बिना शरीरानो, त्याग धर्म ते लाया बिना शरीरानो। हमारे मन में एक फीलिंग है, और इस फीलिंग का नाम है प्यार, लव, LOVE। ये लव, ये प्यार हमारा बटा हुआ है, किसी से किसी तरीके का है, किसी से किसी मुख का है, माँ से और ढंग का है, पिता से और ढंग का है, पत्नी से और ढंग का, पुत्र से और ढंग का। अलग अलग इसके क्या है, अलग अलग इसके रूप हैं, लेकिन इस प्यार को आपने किसके साथ किस लेवल पे रखा है? 4 बातें हैं।
पहला लेवल है ऑक्सीजन का, दूसरा लेवल है वाटर का, तीसरा लेवल है फूड का और चौथा लेवल है मेडिसिन का। अब आप कहेंगे कितना है? अब सुनो, ऑक्सीजन के लेवल जैसा प्यार आप किससे करते हैं? यानी कि जैसे ऑक्सीजन लिए बिना आप एक पल भी रह नहीं सकते। मेरे को जवाब मत देना, अपने आप से पूछ लेना, ऑक्सीजन लेवल जैसा प्यार दुनिया में मेरा किससे है कि जिसके बिना मैं एक पल भी रह ना पाऊं, इतने मेरे दिल के कोई प्यार है, करीब है। नंबर 2, वाटर। ऑक्सीजन के बिना आप एक पल भी नहीं रह सकते, वाटर के बिना रह सकते। एक पल तो क्या, एक दिन रह जाते हैं। निर्जल व्रत है भाई बहनों की, ठीक है। किसी के साथ इतना प्यार है कि पल तो ना सही लेकिन पूरे दिन मैं तेरे बिना रह सकता हूँ। दुकान पे जाते हैं, फैमिली के पास रात को जाते हैं ना, तो दूसरा लेवल है वाटर का। तीसरा लेवल है हमारे उस प्यार का फूड यानी भोजन। कि भोजन के बिना जैसे आप 2 दिन भी रह लेते, 3 दिन भी रह लेते, बिना कर लेते, लेकिन फिर भोजन की क्या पड़ती, फिर भोजन की जरूरत पड़ती है। कोई ऐसे भी है दुनिया में जिनके बिना आप 2-3 दिन रह लेते हैं, बाहर रहे हैं, टूर पे रहे हैं, फैमिली से दूर रहे हैं, लेकिन आखिर के पीछे है देशों कॉलोनी में, कोई बात नहीं। और फिर भी कहते हैं 2-3 दिन बाद आप कहाँ आते हैं? अपने घर में आते हैं। यानी आप परिवार के बिना 2-3 दिन रह सकते हैं। ये आपका कौन से लेवल का प्यार है? फूड के जैसा। लेकिन चौथा प्यार है मेडिसिन के जैसा। मेडिसिन आप कब लेते हैं? कब लेते हैं? जब बीमार होते हैं। जब बीमार हुआ, मेडिसिन बॉक्स से आगे आ गया, मेडिसिन ली, हम स्वस्थ हो गए, तंदुरुस्त हो गए। उसके बाद हमारा मेडिसिन बॉक्स कहाँ गया? कहाँ गया? अलमारी में गया। हमारा चौथे नंबर का प्यार मेडिसिन के जैसा किससे है? धर्म से। धर्म से हम स्वस्थ हो गए, मेडिसिन बॉक्स गया अलमारी में, प्रदूषण खत्म हो गए। चलो आपके घर में दामाद ने आना है, जवाई ने आना है, आप उसे ताजी सब्जी खिलाओगे या बासी? नहीं बता, ताजी। पक्का? दामाद को हम ताजी सब्जी खिलाते हैं, बासी तो नहीं खिलाते। ताजी सब्जी का मतलब है बचपन, जवानी, और बासी सब्जी का नाम बुढ़ापा। दामाद को ताजी सब्जी, भगवान को हम बचपन देते हैं, जवानी देते हैं या बुढ़ापा देते हैं? अपने आप से घर जाकर मुझे तो बताओ। मैं यहीं पे आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक दृष्टिकोण दे रहा हूँ आपका कि हम अपने धर्म से प्यार करते कैसे हैं। ऑक्सीजन के लेवल वाला प्यार करते हैं? हाँ करते हैं। कहीं सामाजिक के बिना जिनका दिल शुरू नहीं होता, मैं मानता हूँ उनका प्यार धर्म से ऑक्सीजन के जैसा है। नियम 55 के बिना, पैर के बिना जो मुंह में पानी नहीं डालते, मानता हूँ उनका प्यार ऑक्सीजन के लेवल के जैसा है धर्म के साथ। तो आज चेक करें ना, हमारा धर्म के साथ जो प्यार है ऑक्सीजन के जैसा है, वाटर के जैसा है, फूड के जैसा है, या मेडिसिन बॉक्स जैसा है कि जब तकलीफ में है तो धर्म याद आ गया उसके बाद। और दूसरी बात ये याद रखें ना कि हम जैसे दामाद को ताजा सब्जी देते हैं, ऐसे ही हम भगवान को क्या दें? बुढ़ापा ना दें, अपनी जवानी दें। क्योंकि उस मालिक को बुढ़ापा सौंपने जाओगे, बुढ़ापे में ध्यान देना। बुढ़ापे के बीच में जो लोग कहते हैं ना असली धर्म कर रहे हैं, मैं कहता हूँ तो बुढ़ापे में धर्म तो क्या, पाप करने लायक भी नहीं रहोगे। पाप करने लायक, धर्म तो क्या करोगे? पाप करने से मतलब है अगर जिंदगी बेड के ऊपर आ गई, क्या तो थिएटर देखने जाएगा, क्या कोई गुनाह करने जाएगा? पाप करने लायक भी आदमी बुढ़ापे में रहता नहीं है। धर्म तो
धर्म तो बुढ़ापे में क्या होगा। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, ये मेरी खुद की क्या नहीं है, खुद की डेफिनेशन नहीं है, ये भगवान के वचन है। लगातार अगर किसी को मनुष्य का जन्म मिले, आपने अगर संतों से भी सुना हो, जिसको कहते हैं ना रेगुलर, लगातार जन्म मिले मनुष्य का, तो कितने जन्म मिले? 8 जन्म लगातार मनुष्य के मिल सकते हैं, और 8वां जन्म मनुष्य का होकर निकल गया। उसके बीच इन 8 मौकों पर कोई कमाई नहीं की, तो या तो देवलोक में जाएगा और या पशु योनि में जाएगा। यानी रेगुलर 8 जन्म मिल सकते हैं मनुष्य के, और उन 8 जन्मों में नियुक्ति नहीं की तो 9वां जन्म किसका नहीं मिलेगा? मनुष्य का नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान देना, हमें नहीं पता हमारे पास में 6वां मौका है, 7वां मौका या लास्ट चांस है, ये हमें नहीं पता। इसलिए ध्यान देना, अभी जयंती महाराज जी कह रहे थे मौका है हाथों के बीच में, इसे क्या करना, इसे अपने जीवन के बीच में संभाल लो। और आज का जो दिन है वो क्षमापना का दिन है, मगर मैं ऐसा मानता हूं क्षमापना से पहले जो चीज जरूरी है वो है मैत्री। क्या है? मित्रता के बिना, आप मैत्री भाव के बिना क्षमापना का कोई अर्थ ही नहीं है। किसके बिना? अब आओ, आप प्रतिक्रमण करते हैं, साधु भी करते हैं, शराब भी करते हैं, और दोनों के प्रतिक्रमण में पंक्तियां आती हो, मैं आपको बोलकर सुनाना चाहता हूं। खामेंगी सभ्य जीवा कमंतु में, ठीक है, पढ़ते हो ना कि सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूं और सब जीव भी मुझे क्या करें, ये अर्थ है इसका। लेकिन अब आओ एक स्टेप नीचे उतरते हैं। क्षमापना उसके बिना अधूरी है, और उस लाइन में ये लिखा है मिट्टी में सब भुवेसु। इसका क्या मतलब है? मिट्टी, दोस्ती, फ्रेंडशिप, मैत्री भाव, सब भुवेसु। ये है भगवान, मेरी संसार में सभी जीवों से क्या है? मित्रता है, दोस्ती है। इसीलिए कहते हैं ना, रिश्ता रखो तो दोस्ती का रखो। हर रिश्ता नष्ट हो जाएगा, मगर दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। ये दोस्ती तो उस मालिक से, सतगुरु से नहीं हो सकती। यानी सबसे मेरा मैत्री भाव है। वैरम मध्यम ना केड़ई, मेरा किसी से वैर नहीं। और अगर हमने ऐसा भगवान के सामने बोला है, मेरा किसी से वैर नहीं, सबसे मेरी मित्रता है, तो इतना बोलने के बाद अपने आप से पूछ लेना, क्या सच्ची, अपने आप से पूछना, क्या सच्ची में मेरी सबसे मित्रता है? क्या सच्ची में मेरा कोई शत्रु नहीं है? क्या सच्ची में मेरा किसी से मनमुटाव नहीं है? और आपका दिल बता देगा कि यार तू बोल तो रहा है कि मेरी सबसे मैत्री है, लेकिन बोलते बोलते भी अगर किसी शत्रु का उस समय ख्याल मन में आ जाए, ख्याल ही मन में आ जाए, तो आपके मन में उसी समय कड़वड़ाहट भूल जाएगी। इससे नहीं। तो बस समझना, अभी क्षमापना अधूरी है। क्षमापना को पूरा करने के लिए कुछ पंक्तियां जो मैं आपके बीच में गुनगुनाता हूँ, वो आज भी गुनगुनाऊंगा कि ये जो हमारा दिल है ना, दिल, ये बड़ी उपजाऊ भूमि है। इसमें नफरत के बीज डालोगे ना, वो भी बहुत पनपेंगे। मोहब्बत के बीज डालोगे, वो भी बहुत पनपेंगे। अब आपने नफरत की फसल पैदा करनी है या मोहब्बत की फसल पैदा करनी है, डिसीजन आपका है। आपने अपने जीवन में दुआएं ज्यादा लेनी है या अपने जीवन में बद्दुआएं ज्यादा लेनी है, ये डिसीजन आपका है। एक सवाल मैंने शायद पता नहीं पहले पूछा कि नहीं पूछा, आज फिर पूछ लेता हूँ कि दुनिया में सब लोग मुझे पहचाने, नंबर 1।
दुनिया में सब लोग मुझे पहचाने। नंबर 2, दुनिया में सब लोग मुझे चाहें। आप कौन सी लाइन की तरफ जाना चाहेंगे? सब लोग मुझे पहचाने इस गली में जाना चाहोगे या सब लोग मुझे चाहें इस गली में जाना चाहोगे? सब लोग मुझे चाहे, पहचान को क्या, दाऊद इब्राहिम को भी सब जानते हैं, दाऊद इब्राहिम लादेन को सब जानते हैं, ये सब क्या है? टेररिस्ट, आतंकवादी। लेकिन पहचान तो आतंकवादियों की ही है। हमने पहचान नहीं बनाई, हमने दिलों में जगह बनानी है। और ये मेरी पंक्तियों में है, दिलों से दूरियां मिटाते जाइए, अंधेरों में दिए जलाते जाइए, दिलों से दूरियां मिटाते जाइए, अंधेरों में दिए जलाते जाइए, गमों का दौर हो चाहे या खुशियों के नजारे हो, रहे मिलजुल के हम सारे, न भूले से किनारे हो। अगर खुशहाल रहना है तो दुख सुख मिल के सहना है, मेरा से भरता अंधेरा है, सवेरा होके रहना है, कि सच की राह पर खुद को चलाते जाइए, दिलों से दूरियां मिटाते जाइए, अंधेरों में दिए जलाते जाइए, दिलों से दूरियां मिटाते जाइए। एक सवाल का जवाब देना, कोई भी नई चीज आप लेकर आए हो, गाड़ी लाए हो, बाइक लाए हो, मोबाइल लेकर आए हो एप्पल का, आप इन चीजों पर कितनी बार कपड़ा मारते हो? कितनी बार? हैं? नई गाड़ी पे आओगे ना, और मैं तो देखता हूँ लगे होते हो, बाइक के ऊपर लगे होते हो, और मोबाइल जेब से निकाला है, जेब से, फिर भी रगड़ रहे हैं। अरे भैया करता रहा है, डस्ट ना आना चाहिए, मोबाइल में डस्ट ना आना चाहिए, गंध ना आ जाए। इतना कपड़ा वहां मारते हो, इस पे कितने दिन, कितने साल, कितने महीने, कितने अरसे हो गए, कहाँ कपड़ा नहीं मारा, कहाँ नहीं मारा, यहाँ कपड़ा नहीं मारा। दिल में जिसके लिए रंजिश है, जिसके लिए गुस्सा है, जिसके लिए नफरत है, क्यों बनी हुई है? ध्यान देना, कहते हैं पानी को फ्रिज में रख दोगे तो पानी पानी नहीं रहेगा, बर्फ बन जाएगा। इसलिए ध्यान देना, गुस्से को भी अगर कहाँ रख लोगे, दिल में रख लोगे, दिमाग में रख लो, कोई दिक्कत नहीं। दिमाग में गुस्सा कभी संतों को भी आ जाता है। दिमाग का गुस्सा खतरनाक नहीं होता क्योंकि निकल जाता है। दिमाग का गुस्सा तो छत पे पानी के जैसा होता है पर नाले से निकल जाता है। लेकिन कौन सा गुस्सा खतरनाक है? जो दिमाग में नहीं, आपने कहाँ रखा है? आपने दिल के बीच में रखा है। बर्फ, पानी जैसे फ्रिज में रखा हुआ बर्फ बन जाता है, दिल में रखा हुआ गुस्सा लहर बन जाता है, घृणा बन जाता है, नफरत बन जाता है, कषाय बन जाता है। इसलिए ध्यान देना, इसको साफ करने की जरूरत है। फ्रिज को भी आप साफ कर लेते हो, एसी की भी मरम्मत करा लेते हो, हर चीज को रिपेयर करा लेते हो, घर में
में मिक्सी खराब हो गई, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, मोबाइल खराब हो गया, रिपेयर कराते हो कि नहीं? कराते हो। बिना उसके आपका काम नहीं चलता। ये चीजें डिस्टर्ब हो गई, आपने उन्हें तुरंत मेंटेन किया, उसकी मरम्मत कराई, आपके रिश्ते डैमेज हो रहे हैं, आपके रिश्ते डिस्टर्ब हो रहे हैं, उन्हें मेंटेन करने की कोशिश कितनी करते हो? रिश्तों को मेंटेन करना है, रिश्तों को संभालना है, क्योंकि जिंदगी आपके रिश्तों से चलती है। ध्यान देना, दुख और सुख में आपके फेसबुक फ्रेंड काम नहीं आएंगे, दुख में आपके अपने रिलेशन काम आएंगे। और जिसने रिलेशन को मेंटेन रखता है उसी का बुढ़ापा क्या होता है? उसी का बुढ़ापा सुखी होता है। और जिसका बुढ़ापा सुखी होता है उसी का परलोक सुखी होता है। राजा शिवजी का बुढ़ापा सुखी नहीं था, इसलिए उसका परलोक भी खराब हो गया है। ध्यान देना, और परलोक को सुधारना है, बुढ़ापे को सुधार लो, बुढ़ापे को सुधारना है, रिश्तों को सुधार लो। और ये समस्या हमें यही चीज सिखाती है। ये ऊंचा है, ये ऊंचा है, ये नक्शा हमने खींचा है, मगर उस बागवान ने तो हमें एक जैसा सींचा है। सदा ये याद रखना है, जहाँ झूठा है सपना है, ये तन मन धन सभी कुछ तो अमानत है अपना है। सभी से प्यार दुनिया में निभाते जाइए, दिलों से दूरियां मिटाते जाइए, अंधेरों में दिए जलाते जाइए। आपके इस्तेमाल में आने वाली सबसे प्यारी चीज है क्या है? कहते ना, एक किसी का एप्पल का मोबाइल गया, ट्राक की आवाज आई, साथ ही गिर गया। तो जब ट्राक की आवाज आई तो उसने हाथ जोड़ के कहा, भगवान मेरी हड्डी बेशक टूट जाए मगर इसकी स्क्रीन का रखना। वो प्यारी सी चीज है ना। तो वो प्यारी चीज हमें मैसेज देती है, बड़े प्यारे मैसेज। इस मोबाइल में कितनी ऑप्शन है? इस मोबाइल में एक ऑप्शन है सेविंग। क्या कर लो? सेविंग कर लो। दूसरी ऑप्शन है फॉरवर्ड। क्या करो? फॉरवर्ड करो। तीसरी ऑप्शन है डिलीट। अब ये जिंदगी के ऊपर करो इंप्लीमेंट इसका। अच्छी बातों को क्या करो? अच्छी बातों को सेव करो। महाराज जी ने प्रवचन सुनाया ना, तो वो याद रखो। और कई बहनें ऐसी हैं, उस दिन मुझे मजा आ गया, उनपर मैंने कही थी, महाराज जी ये मेरे को आकर आपकी सारी कथा फोन पे सुनाती। मैं कहा शाबाश बहन, तेरे ऊपर तो मन प्रसन्न हो गया मेरा कि तो आगे इसको क्या करती है? प्रवचन को अगर फॉरवर्ड करती है। अच्छी बात को सिर्फ अपने तक मत रखो। क्या करो? अपने जो प्यारे हैं, अजीज हैं, उन तक फॉरवर्ड करो और अच्छी बात को सेव करके रखो। मगर तीसरी बात, जितना भी अननेसेसरी है, जितना भी कचरा है, फिजूल का है, बकवास है, उसे आप मोबाइल से क्या कर देते हो? डिलीट का मतलब खत्म, कहानी खत्म। मगर मोबाइल से आपने डिलीट कर दिया। मगर किसी की बदतमीजी को, उसने मेरे साथ तब ऐसा किया था, उसने मेरे को ऐसा कड़वा बोला था, उसने मेरी ये इंसल्ट की थी, मैं भी मौका आएगा दिखा दूंगा। ये क्या लेकर बैठे हो? ये मन के बीच में कचरा लेकर बैठे हो। उसको आपने क्या नहीं किया? उसको आपने डिलीट नहीं किया। और ध्यान देना मेरी एक बात पर, जिसके लिए मन में रंजिश लेकर बैठे हो, बोझ लेकर बैठे हो, दबाव लेकर बैठे हो, जिसके लिए लेकर बैठे हो, वो तो चैन की नींद सोता होगा, पक्की बात है। मगर डिस्टर्ब कौन हो रहा है? कौन? जिसके लिए गुस्सा लेते बैठे, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं, वो तो चैन की नींद सो रहा है। परेशान कौन हो रहा है?
आप परेशान हो रहे हो। अंदर ही अंदर भूल कौन रहा है, अंदर ही अंदर तड़प कौन रहा है, खून किसका सड़ रहा है, ठीक उसका नहीं आपका। यानी कि मन के भीतर रखा गया वैर भाव उसको दुखी नहीं करेगा। सबसे ज्यादा किसे दुखी करेगा? वो आपको दुखी करेगा। आपकी सोच नेगेटिव होगी, आपकी मेंटलिटी रोग हो जाएगी, आपकी जुबान के ऊपर थोड़े थोड़े समय के बाद गंदगी आएगी, गाली आएगी, अपशब्द आएंगे, बददुआएं आएंगी। यानी सारा का सारा दिन आपका गंदगी में निकलेगा। और ये समस्या हमें ये सिखाने आई है, भाई हम जिंदगी के बीच में गंदगी को ढोने नहीं आए। ये मनुष्य का शरीर गंदगी ढोने के लिए नहीं मिला है, ये मनुष्य का शरीर गंदगी धोने के लिए मिला है। सही बताना, हम इस मनुष्य के शरीर को पाकर गंदगी धो रहे हैं या गंदगी ढो रहे हैं? ढो रहे हैं, ढो रहे हैं। बस ये समस्या हमें ढोना नहीं, धोना सिखाती है। पंक्तियां हैं, हृदय में खींच रखी है घृणा और क्रोध की रेखा, निहारे दोष दूजों के मगर खुद को नहीं देखा। नफरत की लपटों को बहा दो प्रेम की धारा, ये जीवन बीत जाएगा कहीं ऐसे ही ये सारा। सभी गुजरी हुई बातें भुलाते जाइए, दिलों से दूरियां मिटाते जाइए, अंधेरों में दिए जलाते जाइए। मुझे को पता है कौन सा बटन ठीक है। ये माइक मैंने चुटकुला सुना था, एक तांगे वाला था, तो तांगे बंद हो गए ना, तो वो तांगे वाला थोड़ी देर बाद ना तांगे से उतरता था और उसके सामने डांस करता था, क्योंकि घोड़ी रुक जाती थी, वो उसके आगे डांस करता। फिर थोड़ी दूर तांगा चलता, घोड़ी रुक जाती थी, फिर उसके आगे तक डांस करता। तो सवारी परेशान हो गया, क्या ये करता है? थोड़ी देर बाद उतर के क्या करता है? वो कहता, भाई साहब दरअसल ना आज मेरी घोड़ी थी बीमार, मैं किसी ने मान के रहा, ये बारात की घोड़ी है। अब इसके आगे थोड़ी देर पहले क्या करना पड़ता है? डांस करना पड़ता है, फिर आगे चलती है। तो मुझे लगता है माइक की असर थोड़ी देर बाद डांस करा देता है। अगर चलो अब ये है, अब नहीं रुकेगा। तो चलो, अभी मैंने कहा सभी गुजरी हुई बातें भुलाते जाए, और जिस दिन आपने माफ कर दिया, बड़ी प्यारी बात है। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके बिना हमारा गुजारा नहीं, कई संबंध ऐसे होते हैं जिनके बिना हमारी जो गाड़ी है ना वो पटरी पे आ नहीं सकती। तो बड़ी प्यारी मैंने लाइनें पढ़ी थी, मन को छू गई। भुला दो उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते। नोट कर लेना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, भुला दो उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते। क्योंकि होता है ना, हमारा भी देखो माफ तो नहीं करें, क्योंकि उसने कहा मेरा अंदर तक साड़ा हुआ है, तो मैं कहता चलो अंदर तक साड़ा हुआ है तो माफ नहीं कर सकता, उसको भुलाया, उसको भूल जाओ। क्योंकि भुला देना भी माफ करने के जैसा होता है। भुला दो उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, और माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भुला नहीं सकते। कई ऐसे प्यारे रिश्ते हैं जिन्हें हम भुला नहीं सकते, जिनके बिना हम रह नहीं सकते, जो हमारी जिंदगी के क्या है, हिस्से हैं। तो जिनको हम भुला नहीं सकते, तो उनकी गलतियों को फिर क्या कर दो, उनकी गलतियों को माफ कर दो। ध्यान देना, सामने वाला ही गलती नहीं करता, हमसे भी गलती हो जाती है, होती है ना। परिवार के बीच में जरूरी नहीं
पापा की गलती करेंगे, दादाजी से भी हो सकती है, जरूरी कि पापा से होगी तो बेटे से नहीं होगी, जरूरी कि पति से होगी तो पत्नी से नहीं होगी। मिस्टेक हर किसी से हो जाती है। इंसान गलतियों का क्या है, इंसान गलतियों का पुतला है। तो ये लाइन याद रखना आज कि बुला तो उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, और माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते। फिर देखो जीने का मजा आएगा। और अब बहनों से एक बात पूछ लूं, ऐसा नहीं कि बहनों से पूछने को बहनों से पूछनी है। आपने नया सूट सिलाया, ठीक है, नया सूट बहनों शादी में जाना, और शादी वाला सूट कितने हजार का होता है? चलो ये तो रेंज है ना, रेंज है, अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। 20-25 हजार का सूट है, आपने नया डाला है, और आप ये निकले दरवाजे के बीच में से और कहीं अटक गया, होता है ना, कहीं अटक जाता है। हम इस काम को हमारी ये चद्दर ही फट जाती है, अटक गया, और अटकने के बाद थोड़ा सा कपड़ा उधड़ गया, जिसे हम पंजाबी में कहते कुंडी लग गई। कुंडी बोलते हैं, आप कुछ और बोलते हैं, कुंडी बोलते हैं। तो चलो अब इतना 25,000 का सूट उसमें क्या लग गई, उसमें कुंडी लग गई। अब उसे कामानी को दे दो, क्या करोगे? क्या करोगे? अगर कपड़ा थोड़ा सा कहीं से उधड़ गया है, थोड़ा सा कहीं से उधड़ गया है, उसे रफू करते हो। और रफू ऐसे होता है, पता नहीं चलता यहाँ से उधड़ा था। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, 20-25 हजार का आपका सूट इतनी शिकर साथ ही रफू करा लिया ताकि और ना उधड़ जाए। आपके रिश्ते भी कभी उधड़ जाते हैं, प्लीज उन्हें भी रफू कर दीजिए। आपके रिश्ते भी क्या हो जाते हैं, कभी ऐसे उधड़ जाते हैं, कभी ऐसे बिखर जाते हैं, कभी तू मैंने हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, मैं कहता हूँ लड़ाई तो भगवान के घर में भी हो जाती है यार। तुम तो क्या हो, तुम तो इंसान हो। बताओ भगवान के घर में कब लड़ाई हुई? भगवान राम के घर में लड़ाई हुई कि नहीं हुई? केकई ने श्यापा पाया, केकई ने क्या डाल दिया था? और चलो भगवान राम की छोड़ो, भगवान ऋषभदेव के घर में लड़ाई हुई? बोलो हुई कि नहीं हुई? भरत और बाहुबली आपस में लड़े थे नहीं लड़े? लड़े हैं। तो मेरे कहने का मतलब है लड़ाई होना बड़ी बात नहीं है, भगवान के घर में हो जाती है। हमारे घर में होगी, कोई करने की जरूरत नहीं है। मगर उन्होंने अगर वो लड़े तो लड़ने के बाद लड़ाई को लस्सी की तरफ बढ़ाया नहीं, साथ ही क्या कर दिया, साथ ही खत्म कर दिया। ऐसे ही निवेदन करना चाहता हूँ, लड़ाई हो भी जाए तो साथ ही उसको क्या कर देना, साथ ही उसको रफू कर देना। रिश्तों को रफू करना आप सीख जाओगे, जीने का मजा आना शुरू हो जाएगा। पंक्तियां मेरी ध्यान से सुनना। नहीं सीखी कभी हमने प्यार और प्रेम की भाषा, मनाना रूठे भाई को हमें क्यों है नहीं आता। उम्र भर रोष मन में रख कहो हमने है क्या पाया है, हम धर्मात्मा कैसे अगर झुकना नहीं आया। सभी शिकवे दिल के मिटाते जाइए, दिलों से दूरियां मिटाते जाइए, अंधेरों में दिए जलाते जाइए। माफ कर दो भाई को। और ये खिमामना का ही दिन है। दिल्ली वालों, आपकी दिल्ली में एक संत, मैं नाम दूंगा तो आप तुरंत लोग जानते हैं, श्री भागवत जी महाराज। सुना? कहाँ है? सदर बाजार, दिल्ली सदर बाजार के बीच में श्री भागवत जी महाराज
और ये श्री रविंद्र मुनि जी महाराज, श्री रमणीक मुनि जी महाराज उसी परिवार में, उसी परिवार में, हाँ उसी परिवार में श्री भागवत जी महाराज। सदर बाजार संवत्सरी का दिन भागवत जी महाराज विराजमान थे। लोगों ने कोसों में करे, दो ऐसे भाई थे, रियल सगे भाई, जिन्होंने कोसों को किया मगर सालों से आपस में बोलचाल नहीं। एक निवेदन आपसे आज मैं ये करना चाहता हूँ, अगर चलो मान लो किसी बात को लेकर तकरार हो गई तो अन बोलना मत डालना। क्या मत डालना? अन बोलना। क्योंकि अन बोलना अगर आपने डाल दिया तो दोबारा से सुलह के दरवाजे हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे? हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अगर आपने क्या डाल दिया? अन बोलना, यानी बातचीत बंद। लेकिन अगर बातचीत जारी रखोगे तो सुलह के दरवाजे, संभावनाएं मौजूद रहेंगी कि मन की मैल निकल सकती है। और वहां पर यही था, बातचीत भाइयों में क्या हो गई? बंद हो गई। भागवत जी महाराज समस्या का दिन पोषक में जैसे आप कई लोग बैठे, तो किसी ने आकर कहा भागवत जी महाराज से, महाराज देखिए महाराज जी ने क्या कहते, देखो एक भाई तो यहाँ बैठा है 200 करके, दूसरा वहां बैठा हो और दोनों सभी भाई। महाराज मजा आ जाए कि अगर आप दोनों की सलाह करें। अब उन्होंने सलाह कैसे कराई है तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं अपने प्रधान आचार्य उस सोहनलाल जी महाराज का एक टोटका बताना चाहता हूँ। बताओ, हमारे प्रधान आचार्य उस सोहनलाल जी महाराज अपने संतों को एक बात कहते थे कि भाई संतों ध्यान से सुनो, अगर दो जट आपस में लड़ पड़े, कौन? जाट, यानी दो जाट आपस में लड़ पड़े, बीच में पड़ जाना, सुलह सफाई करा देना। अगर दो ब्राह्मण लड़ पड़े, ब्राह्मण, तो भी बीच में पड़ जाना, सुलह सफाई करा देना। दो बनिए लड़ पड़े, बनिए यही अंतर्वाद, दो बनिए लड़ पड़े तो भी बीच में पड़ जाना और क्या करा देना? सुलह सफाई करा देना। मगर वो सोहनलाल जी महाराज उनकी स्टेटमेंट है, मेरी नहीं है, जरा और वो सोहनलाल जी महाराज ने कहा, भाई संतों अगर भावड़े लड़ पड़े, बीच में नहीं पड़ना, बस बेटी का हंसना रहा, एक कहावत है, बेटी का हंसना रहा, भावड़े लड़ पड़े तो बीच में नहीं पड़ना। और शायद भागवत जी महाराज ये टोटका भूल गए थे, उन्होंने दोनों भाई बुला लिए और बुलाने के बाद का भाई देखो तो सगे भाई हो यार, लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, आज समोसरी का दिन है और आज क्या कर लो, कीमत मामला करो। तो एक बोला, महाराज जी बेटा वो जिंदा रहता है, दूसरा कहता है तू जो गुजरा है तो तेरा कुत्ता तो होता है। अब उसके बाद तो प्रोग्राम चालू हुआ, वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, और वो प्रोग्राम पोस्टों में चालू हो गया। किसमें? पोस्टों में चालू हो गया। और जब पोस्टों में चालू हुआ ना तो ये पूंजी बड़ी ऊपर, तो एक भाई ने पूंजी उठाकर दूसरे को देख के मारी, उसके मुंह पे लगी, और जब मुंह पे लगी तब वो उसको खड़ा हो गया, और खड़े होकर उसको गप्पा मारी, और गप्पा मारने के बाद में खिड़की से नीचे घसीट के ले जा रहा था कि नीचे गिरूंगा, तो भागवत जी महाराज भागते गए और उन दोनों को बड़ी मुश्किल से अलग किया कि भाई तुम कीमत की मौना रहने दो। और कहते खट्टे के आगे बैठने, दोनों को अलग अलग बिठा दिया। एक भाई आया, महाराज जी आप क्यों हो रहे हैं? जब वो गुस्सा हो रहे थे तो महाराज जी आप क्यों हो रहे हैं? तो भागवत जी महाराज ने कहा, बोला सा मुंह बना के कहा कीमत की मौना हो रही है, ये वाली नहीं करनी, ये वाली कीमत क्या होना, ये नहीं करनी। आज तो मन की मैल को क्या करना है, होना है। और मैंने यहाँ पर जो पंक्तियां लिखी है ना, उसमें है कीमत की मामला ही नहीं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। अपने आप को पढ़ो, साल भर में कहां पर चूके, कहां पर गलती की, किस
बिहेव किया जैसे पूरा का पूरा अपना बही खाता देखते हो ना, ऐसे किसको देखो आज कि साल भर में कहां और ये मैंने यहाँ लिखा है, जरा सोचो अभी तक हमने कितनों को सताया है, कभी अपनों की आंखों को कितनी बार रुलाया है, बंधी जो गांठ बरसों से उसे अब तो जरा खोलो, करो एहसास गलती का, मधुर मुख से वचन बोलो, खफा है जो उन्हें दिल से लगाते जाइए, दिलों से दूरियां मिटाते जाइए, अंधेरों में दिए जलाते जाइए। और दुश्मनी मिटाने की शुरुआत कीजिए मुस्कान से, मुस्कुराहट से। क्षमा मांगने से पहले उसकी तरफ देखकर अगर आपने स्माइल पास की, ये स्माइल बड़ी कमाल की होती है। आप फंक्शन है, मान लो फंक्शन है, भीड़ भड़कता है, इतनी आगे पब्लिक बैठी है, वो दूर सीढ़ियों के पास आप खड़े हैं, महाराज जी तक आप जा नहीं पाते, मगर मेरी नजर में गई क्योंकि वीरनगर वाले आज कहाँ आए हैं, अम्बाड़ा में दर्शन करने आए, और मैंने यहीं से ही कुछ नहीं किया, मंगल पाठ भी नहीं सुनाया, ऐसे भी नहीं किया, केवल आई कॉन्टैक्ट हुआ और मैंने स्माइल पास कर दी। तो आप सही बताना आपको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा कि महाराज जी ने इतने पब्लिक के बीच में भी मुझे देखकर ये जो मुस्कुराहट मेरी तरफ भेजी है, इसका मतलब मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरी क्या लग गई, मेरी अटेंडेंस लग गई, मेरी उपस्थिति दर्ज हो गई। ये समाई तो ऐसी है, सफाई कर देती है। तो सबसे पहले जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जिससे थोड़ी सी क्या है अनबन है, और सबसे पहला काम सॉरी तो बाद में कहना है, और देखते आई कॉन्टैक्ट हुआ और ऐसे हाथ जोड़कर केवल घर मुस्कुरा दिए आप, तो उसके मन पर भी इस चीज का तो असर होगा, यार आज इसने अपने मन की नाराजगी को भुलाकर मेरी तरफ एक प्रेम का क्या भेजा है, एक साइलेंट एक मैसेज भेजा है। और मोबाइल के बीच में एक और ऑप्शन है, डिलीट तक तो है ही, लेकिन अब एक नई ऑप्शन आई है, डिलीट फॉर एवरीवन। मतलब डिलीट तो आपने अपने मोबाइल में किया है, मगर वहां की क्या हो गया, जिसको गलत भेजा गया था मैसेज, जिसको गलत लिखा गया था मैसेज, और आपको रियलाइज हुआ यार गलती हो गई, और तुरंत आपने क्या किया, डिलीट फॉर एवरीवन। यहाँ तो करेक्ट हुआ तो हुआ, वहां भी करेक्ट हो गया। ऐसे ही ध्यान देना, स्माइल पास करोगे, मुस्कुराहट दोगे, तो यहाँ पर तो प्रेम उमड़ा तो उमड़ा, वहां भी उमड़ जाएगा। इधर सफाई हुई तो हुई, वहां भी हो जाएगी। शुरुआत आपने करनी है। सबसे पहले जिनसे आप देखकर मुंह बनाते हो, मुंह बनाना नहीं है। कहते हैं ना कि बहू ने सास से पूछा, मम्मी आज क्या बनाऊं, तो सास ने कहा तो जो मर्जी बना ले, तो कहते और तो कुछ बनाया नहीं, मुंह बना के बैठ गई। मेरा मतलब समझ लो कि हम मुंह तो बहुत बनाते, मुंह बनाना नहीं है। क्या लेकर आनी है, मुंह पर स्माइल लेकर आनी है। निवेदन, हाथ में मोबाइल बेशक मत रखना, मगर फेस पे स्माइल जरूर रखना। क्या रखना, स्माइल जरूर रखना। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा तो भाई किसी को पसंद आता है। आप भी इस मुस्कुराहट को लेकर जब अपने किसी दुश्मन के सामने भी जाएंगे ना, एक बार तो वो भी ले जाएगा, यार तुम मेरे सामने आया कैसे, मुस्कुराहट को लेकर आया है। और ध्यान देना, मुस्कुराहट का जवाब फिर मुस्कुराहट से दिया जाता है। सेम टू यू कहा जाता है ना, तो सारे अल्फाज सेम टू यू जुबान से बोलकर नहीं कहेगा,
जाते, कुछ जताए भी जाते हैं, दर्शाए भी जाते हैं। और यही संवत्सरी का मैसेज है, बड़ा प्यारा है। भजन का आखिरी अंतरा है, संवत्सरी का ये दिन पावन यही संदेश लाता है। वही सज्जन है जो दिल से बुराई को मिटाता है। कोई नाराजगी रखना जरा सी भी नहीं मन में, कसम खाओ करेंगे अब नहीं तकरार जीवन में। गिराया है जिन्हें उनको उठाते जाइए, दिलों से दूरियां मिटाते जाइए, अंधेरों में दिए जलाते जाइए, दिलों से दूरियां मिटाते जाइए। और प्यार तो ऐसी चीज है, जितना बांटोगे ना, ये वो शगन है जो वापस भी आता है, ये वो शगन है जो वापस भी आता है। प्यार दीजिए, प्यार मिलेगा, दुआएं दीजिए, दुआएं मिलेगी। ये मोहब्बत के इजहार का दिन है, ये प्यार का दिन है, मन मुटाव को मिटाने का दिन है। तो आज ऊपर से नहीं, भीतर से हम क्या मांगे, भीतर से हम क्षमा मांगे। दान देने वाला ने दान भी दिया है, जिसकी भावना, और मुझे मजा आ गया, जितना बोला था उसे अपडेट कर दिया, ये अपडेट यानी बढ़ा दिया। और जब बढ़ा दिया तो इसका मतलब है बैठे बैठे भावना बढ़ गई, बैठे बैठे परिणाम बढ़ गए। तो ये परिणाम जब बढ़ जाते हैं, मैंने सुना है एक साधु ने कोई शास्त्र का विमोचन करना था और ग्रंथ छुपवाना था, और ग्रंथ छुपवाने के लिए उसने जो डोनेशन इकट्ठा किया अपने श्रद्धालुओं से, बहुत बड़ी मात्रा में वो डोनेशन इकट्ठा हो गया। मगर ग्रंथ छपने से पहले कहीं पर महामारी फैल गई, ग्रंथ छपने से पहले कहीं पर महामारी फैल गई। तो जितना भी ग्रंथ का पैसा था वो कहां दे दिया उसने, महामारी ने उसने सेवा के कार्य में लगा दिया, ग्रंथ नहीं छपा। दूसरी बार कलेक्शन हुई, फिर कहीं बाढ़ आ गई, तो उसका सारा पैसा कहां चला गया, बाढ़ में चला गया। तीसरी बार जो कलेक्शन हुई उससे क्या छपा, उससे ग्रंथ छपा। और जानते हो उस ग्रंथ पर उस संत ने क्या लिखवाया, तीसरा संस्करण क्या लिखवाया, तृतीय संस्करण। तो श्रद्धालुओं ने कहा महाराज वो प्रथम संस्करण है, और आखिरी क्या लिखवाया, तृतीय संस्करण। तब उस संत ने कहा था, सेवा के बीच में लगाया गया आपका धन किसी ग्रंथ के प्रकाशन जैसा ही होता है, इसलिए मैंने पुस्तक में क्या छापा है, तृतीय संस्करण। तो चलिए, दान देने वालों का बहुत बहुत साधुवाद। अब बस केवल तपस्वियों का साधुवाद करके, तपस्वियों का साधुवाद करके मुझे विराम लेना है। अभी अभी वो माता जी यहाँ बैठे थे, 89 90 के करीब पहुंचने वाले, वो चले गए। नहीं तो मैंने कहा था माता तुझे तो सुधीर मुनि का भी क्या है, प्रणाम है, इस उम्र के बीच में 28 की आराधना है। तो बहुत बहुत, और अभी महाराज बता रहे 31-58 जिंदगी में कितनी लगातार नॉन स्टॉप हर साल करते हैं। तो ये है आपके वो तपस्वी। और कहते हैं ये तपस्या की प्रभावना इसलिए करनी चाहिए, कभी कभी कहावत है ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ लेता है। हमारी भावना है बल्कि अगर किसी को करते देख के, हाँ ये आगे हमारी मीडिया बैठे रोज विदेशी परेशान लेके जाती है ना, ये रोज, और कनाडा से आई, और देखो चोरी के बीच में ये छोटी उम्र में यूनिट में अपने जीवन में आइंदों के अध्ययन करें। तो मैं तो गदगद हो जाता हूँ, ये बच्चों के
धर्म की भावना देखकर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। और एक मेरी बहन की जगह की बेटा आपकी ये खड़ी है और ये देखिए कि ये लोहे की आने की इन उम्रों के बीच में भी ये लगन है, ये तपस्या करने की एक भावना है, तो बहुत बहुत इनका मैं साधुवाद करना चाहता हूँ। और इसीलिए कहता हूँ कि तपस्या की भावना करो भाई। बस मैंने सिर्फ एक बात सुनानी है, तो उसके बाद मैं साइड में बोलूंगा। एक बात सुनानी है सिर्फ। बात तपस्या की चल रही कि हमारे भावनों के यहाँ पर तपस्या का क्या होता है। वो बात में सारी चीज आपके सामने बता दी जाएगी। तो कहते तपस्या का बहुमान होता है। एक जगह पर हमारे संतों का चातुर्मास था, पोल्यूशन आए और पोल्यूशनों में लोगों ने कठिनाइयां क्या की, कठिनाइयां शुरू की। और अगर की मैं जाट की बात कर रहा था ना, जाट क्या होता है, जाट बड़ा भोला होता है। तो उस जाट का नाम भी भोला ही था। क्या था? भोला। और जब वो आया पहले दिन, उसने देखा लोग क्या कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, कोई हरिपेल कर रहा है, तो देखकर उसकी भी क्या बन गई, उसकी भी भावना बन गई। और उसने भी खड़े हो गए, महाराज जी तो मेरा भी क्या करा दो, मेरा भी व्रत करा दो। महाराज जी ने कहा भाई पहले किया नहीं, महाराज जी बस अपा जाके खुद बोलने अपा करना। और क्या कर दिया, उसे तो उपवास कर दिया। पहली बार बेचारे ने व्रत किया और रात को आ गया घेरा, रात को आ गया घेरा। व्रत जिसने पहली बार किया हो, मन में सोचता है पान पकड़कर बस सवेरे जाऊंगा और महाराज जी को कहूंगा मेरा क्या करा दो, मेरा पार न करा। और कहते जब वो आया वहां तो तपस्वियों का बहुमान हो रहा था, लंबी तपस्या कर रही थी। और उसने देखा कि जो लोग तपस्या कर रहे हैं उनका बड़ा क्या हो रहा है, बड़ा बहुमान हो रहा है, उनकी जयकार हो रही है। तो कहते यार कोई नहीं, देखती जाओगी। उन्होंने दूसरा भी कर लिया, उसने दूसरा भी व्रत कर लिया। अगर दूसरा व्रत किया फिर चला गया घर गया। अब पहले बात में तो इतना जोर नहीं रहा था जितना दूसरे ने लग गया। कान पकड़ के कहता है कल तो जो मर्जी हो जाए, भूख में नहीं आऊंगा, मैं पालना करूंगा। मगर जब आया, आने के बाद महाराज जी ने सारे लोगों के बीच में कहा देखो जाट भाई है, और इस जाट भाई ने पहली बार बेटा किया है, बेटा। तो जितने भी वहां पर भावने करते थे ना, वो कहते धन है। और जब कहा धन है फिर भूख में आ गया। तुम्हारे केला कराओ, केला। अब केला हो गया, अब केला हो गया, फिर घर पे गया। रात उसने तारे गिन के निकाली, यार बस केला हो गया ना, बहुत है बस। मगर जब चौथे दिन आया, महाराज जी कहते देखो केला जो है जिंदगी में पहली बार। और फिर से कहते हर्ष हर्ष जय जय, तपस्या करने वालों का बहुमान बोलने का यार बड़ा मजा आता है। उसने 4 कर दिए। और जब भी रात को तारे गिनता था, ये सोचता था कल को क्या कर लूंगा, पारना कर लूंगा। मगर सवेरे जब आता था ना, तन्ने सुन के खूब में आ जाता था और जाकर देखा था। और इस तरह से उसकी 28 क्या हो गई, उसकी 28 पूरी हो गई। चलो जी 8 दिन पूरे हो गए। महाराज जी ने समाज में बड़ा बहुमान किया, लेकिन हाथ उठा लेकर बहुत खुश हो गया। और अब हो गया पारना। पारने होने के बाद उसने कहा महाराज जी मैं आपके माइक के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज जी ने सोचा अपनी तपस्या का अनुभव बताया ना भाई, कि मैंने 8 दिन तक तपस्या करी, मुझे क्या लाभ हुआ। अब ध्यान से सुनना, नहीं तो बड़ा खराब हो जाएगा। माइक के ऊपर खड़े होकर उसने जो बात कही, उसने कहा भाई देखो मेरा नाम है भोला। क्या नाम है? भोला। और उसने कहा ध्यान से सुनो, पावड़िया की तन ने भोला मारा पन हर रोज मन में विचार करके आता था कि पावड़ा करूंगा तो मेरे तन करके ना ऊपर चढ़ा देते हैं। तो पावड़ा की तन तो बस तन है। मगर चलो ये थोड़ा सा आपको मैंने बताने के लिए ये बात सुनाई, ताकि हमारी थकावट थोड़ी क्या है, हमारी थकावट उतर जाए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत उन बहनों का, उन भाइयों का। ये आगे वाला जो नौजवान तो चलो चला गया, मगर ये भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने भी तीसरी भी ये बात कराया है।
और बहुत बहुत हैं ऐसे मतलब जिन्होंने युवावस्था के बीच में भी शासन के प्रति अपनी इस भावना का विचार किया। तो सबकी तपस्या की बहुत बहुत शुभकामना पूछता हूँ और बहुत बहुत उनके भावों की अनुमोदना करता हूँ। इन शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को मैं ध्यान देने जा रहा हूँ, लेकिन चुप होने से पहले इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इन 8 दिनों के बीच में आपने भक्ति की बातें सुनी, साधना की बातें सुनी, लेकिन अब इन बातों पर ऐसा लग जाएगा और चर्चाएं आ रही थी इस तरह की कि अपनी फीलिंग को हमें कैसे मेंटेन रखना है, रिलेशन को कैसे मेंटेन रखना है और जीवन के बीच में आने वाले उतार चढ़ाव को हमने फेस कैसे करना है, किस तरह से विभिन्न विषयों के ऊपर आने वाले समय के बीच में वो धर्म के प्रवचन आएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी इस चीज को समय लगे तब इस धर्म की धारणा के साथ जुड़ने का भाव